एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, टॉरस साइन वृषभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ अक्टूबर। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, 16 अक्टूबर टू 31 ऑफ अक्टूबर। सो गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वृषभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। जनरल रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक है। ओके, आप जिस भी जेंडर में आते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, री मैरिज करना चाहते हैं, सिंगल हैं, मैरिज का वेट है, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। टॉरस साइन रेस्ट ऑफ अक्टूबर फॉर टॉरस साइन स्पिरिट गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्परर, जस्टिस। ओके, तो जैसा कि गाइस जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं आपको मालूम होगा कि इस चैनल पे रीडिंग कैसे होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को हम चेक करते हैं एंड सेकंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करते हैं एंड मिड में आपकी म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, तो चलिए अब हम टैरोट से कार्ड कलेक्ट करेंगे। आपको अगर कार्ड शफलिंग बोरिंग करती है, पसंद नहीं है, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, three more time. Two more time. One more time. Thank you Spirit. Thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस, वृषभ राशि आपके लिए ये कार्ड पॉपअप हुए हैं तो इस कार्ड को लेते हैं। हरमिट विद पेज ऑफ कप। ओके, दोनों कार्ड खुद ब खुद आए हैं। यहाँ पे है द टावर एंड यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 6 ऑफ कप एंड लास्ट वन अंडरनीथ कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए आपके पर्सन के लिए भी कार्ड कलेक्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी 3 more टाइम। Thank you Spirit, thank you so much. Judgment, 9 of Pentacles, the Lovers, the Empress, 10 of Swords, Hangman एंड अंडरनीथ है यहाँ पे पेज ऑफ कप। ओके, तो चलिए हमने कार्ड ले लिए। सबसे पहले राशियों की बात करेंगे। यहाँ पे राशियां हैं गाइस, अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस स्ट्रांग है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक वाटर साइन है पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियन, जिसमें लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तुला राशि और जेमिनाई राशि। ठीक है, तुला और मिथुन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पे वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है।
अर्थ साइन में वर्गो की एनर्जी स्ट्रांग है एंड वाटर साइन में मीन राशि बहुत स्ट्रांग है, मेष राशि भी यहाँ पे है, ठीक है। एरीज की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। साथ में यहाँ पे गाइस कैंसर की एनर्जी एंड वर्गो की एनर्जी मैं बता रही हूँ, ये भी स्ट्रांग। इतनी एनर्जियां स्ट्रांग है जिसमें लिब्रा एंड जेमिनाई काफी स्ट्रांग एनर्जीज दिखाई दे रही है, और मेष राशि, ठीक है। तो ये तो राशियां हो गई। ये वो हो सकते हैं जो आपके साथ डील कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आपके साथ हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या जो इंसान आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं। तो चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं टॉरस साइन। पहला मैसेज आप सभी के लिए जाता है। पहला मैसेज ये है कि आपके जीवन में अगर बहुत टाइम से कुछ ऐसी चीजें चली आ रही हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा उदास करके रखी हुई हैं, आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, आपके पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा साइकिल, कुछ ऐसा रिपीटेशन जो बार बार होता आ रहा है, बार बार होता आ रहा है, तो ये रेस्ट ऑफ अक्टूबर में इस चीज से आपको निजात मिलेगा। मतलब इस चीज से आप बाहर उबर जाएंगे, निकल जाएंगे। ये साइकिल खत्म हो रहा है। एक साइकिल जिसे आप काफी टाइम से फेस करते आ रहे हैं, आपके रिश्ते में आपको बहुत सी चीजें सामना करनी पड़ी, वो चीजें अब खत्म हो रही हैं आपके जीवन से, और एक नए सिरे से आपका जीवन आगे बढ़ने वाला है। ये सभी के लिए कुछ तो बदलाव होने वाला है, ठीक है। कोई ऐसी चीजें जो आपके लाइफ को बहुत ही स्टक करके रख दी थी, आपके अपने आप से दूर हो गए थे, आप चाह कर भी चीजें नहीं सही कर पा रहे थे, बहुत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो चीजें खत्म होंगी और नए सिरे से चीजें आगे बढ़ने वाली है। मतलब एक नए मौके आपको, नए ऑफर, नई अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने से मिलने वाली है, रेस्ट ऑफ अक्टूबर से। तो चलिए पहला मैसेज किसके लिए जाता है? ये मैसेज जाता है उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान है, उदास है और सेपरेशन में है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, ठीक है। हो सकता है सामने से आपको मतलब कि आपके जीवन से आपके पर्सन कट ऑफ कर गए होंगे। लाइक अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है सेपरेशन हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, और या तो बात चल रही है जो मैरिड है। और जो मैरिड नहीं है उनके लिए हो सकता है सेपरेशन चल रहा है। सेपरेशन इन द सेंस आपके पार्टनर से रिश्ता खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। ये चीजें दिखाई दे रही हैं, और कुछ लोगों के लिए ये चीजें हो सकता है आप इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में फेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सामना करना पड़ेगा। डिवोर्स की बात चल रही है तो डेफिनेटली वो चीजें हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर एंड कट। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और इस रिलेशनशिप में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा इसका फ्यूचर, क्या होगा इसका भविष्य, आप बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत चीजें बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने में आपका रिश्ता खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे रिश्ते में हैं आप जहाँ पे सामने वाले आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, और या तो आपकी मैरिड लाइफ में चीजें नहीं सही चल रही हैं, तो यहाँ पे चीजें खत्म होने वाली हैं, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको करना क्या है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीजों के होने पे, जैसे ही ये चीजें होंगी, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, बहुत धार्मिक बनेंगे, और चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों, कैसे होता है, आखिर कोई इंसान हमारे जीवन में आता है, कैसे चला जाता है। मतलब इस स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, डीप में जाएंगे, अपने आप को साधेंगे, और यहीं से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, खुद के बारे में जानने की, खुद के बारे में सोचने की। ये यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं उनके लिए गाइस, जो लोग किसी को हो सकता है स्टॉक स्पाई कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, आपका सेपरेशन हो चुका है, या तो होता रहता है, जैसे कि कभी कभी बात हो जाती है, कभी नहीं होती है, इन एंड आउट वाली कंडीशन है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये हो सकता है आपके नए नए पर्सन है, ये इनके साथ आपका रिश्ता अभी लगभग 1 महीना हुआ होगा, या तो कुछ ही दिन। और ये इंसान एक ऐसे इंसान है आपके जीवन में, कभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसे इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं कि आप क्या करें। आप इन्हें अपनी वो फीलिंग बताएं जो आप इनके लिए रखते हो, एक इमोशंस वाली फीलिंग, एक बहुत डीप वाली फीलिंग, या फिर ना बताएं। और जिन लोगों ने बता दिया है या फिर बताने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बताएंगे तो आपको जवाब ना ही मिलेगा टॉरस साइन।
सामने से आपको जवाब ना मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी थोड़ा सा आप रुक जाइए, अभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस मत करिए क्योंकि चीजें सही नहीं दिखाई दे रही हैं। ओके, अब हम बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग अपने किसी फ्रेंड को बहुत अच्छा फ्रेंड समझते थे। लाइक अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा था जिसमें आप अपने पर्सन को, मैं पर्सन ही बोल सकती हूँ क्योंकि फ्रेंड एक ऐसा फ्रेंड होता है कि कहीं कहीं आपको ऐसा फील होता है कि जैसे समझ नहीं पाते हैं कि ये लव है कि दोस्ती है, ठीक है। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ चीजें थी या तो ऐसे कोई लोग हैं जहाँ पे आपको अगर फीलिंग ये आ चुकी है कि वो आपके फ्रेंड ही नहीं, आपको फ्रेंडशिप से वो रिश्ता कुछ और कन्वर्ट दिखाई दे रहा है, लाइक जैसे लव में, रिलेशनशिप में, तो आप अगर इस चीज को फील करेंगे या फिर जिन लोगों ने फील किया है तो ये चीजें तो कट ऑफ हो चुकी हैं। वो इंसान, अगर आपने ये चीजें उन्हें बता दी थी कि आप फ्रेंड नहीं कुछ और समझते हैं, तो वो इंसान आपको छोड़ के जा चुका है या तो आप उसे छोड़ के निकल चुके हैं। और अगर इस महीने में आप ये चीजें बताते हैं तो हो सकता है वो इंसान मतलब कि चीजें एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। जो लोग गए थे, मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी, जिन लोगों की दोस्ती थी और दोस्ती को आप कुछ और फील कर रहे थे या तो सामने वाले कुछ और फील कर रहे थे, तो उनकी वापसी मुझे दिखाई दे रही है। दोस्ती की मैं बात कर रही हूँ, जो दोस्त थे लेकिन आपको लग रहा था कि ये दोस्ती किसी और चीज में कन्वर्ट हो रही है या तो हो सकती है, तो ऐसी चीजें अगर खत्म हुई थी आपके पास्ट में तो ऐसे इंसान आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके कोई पुराने मित्र आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बहुत पुराना आपका लव जो चला गया था, जिसे शायद आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान आपसे दूर हो जाएगा, वो आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें, जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, जिनकी लाइक एज है मैरिज के लगभग 35, 30, 14 ईयर, 45, उससे भी ऊपर, अगर मैरिज का आप वेट कर रहे हैं तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है आपके लिए। मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं, इसी महीने में आ सकते हैं, हो सकता है लास्ट वीक तक, ओके। और या तो इस महीने के खत्म होते होते आपके पास मैरिज का प्रपोजल जरूर आ जाएगा और बहुत ही अच्छा मैरिज का प्रपोजल आएगा, ठीक है। ओवरऑल टॉरस साइन आपके लिए अगर देखा जाए ये रेस्ट ऑफ अक्टूबर बहुत कुछ खास तो नहीं, मिला जुला सा रहने वाला है। बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जीज में तो रहेंगे आप, पास्ट की कुछ चीजों को फील करेंगे, प्रेजेंट की चीजों से को रिलेट करेंगे, और लेकिन इन सब चीजों से बाहर निकलेंगे जब कोई आपके जीवन में, कोई आपका पुराना मित्र, कोई पुराने आपके साथी, कोई पुराने आपके पेरेंट्स, लाइक जैसे कि आपके रिलेटिव्स बहुत दूर चले गए थे, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, शायद आप कहीं और रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं, तो उनसे मीटिंग की वजह से आपकी इन सब चीजों से थोड़ी सी रिकवरी होगी, ठीक है। लेकिन निगेटिव एनर्जी से थोड़ा घिरे रहेंगे, अफसोस थोड़ा ज्यादा करने वाले हैं इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में, ओके। आपके पर्सन के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैं बोलना चाहूंगी जजमेंट भी है, जस्टिस भी है, और यहाँ पे एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है। तो काफी कम लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ओनली 5% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जिन लोगों का डिवोर्स हो चुका था, ओके। ओनली 5% लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, जिन लोगों का डिवोर्स हो चुका था, और या तो जो लोग रिलेशनशिप में थे और सेपरेशन हो गया था, एकदम से खत्म हो गई थी चीजें, बिल्कुल खत्म हो गई थी, और खत्म हुए हो सकता है कुछ लोगों की चीजें लगभग 1 साल 2 साल उससे भी ज्यादा हुई होंगी, ना कोई बात ना कोई मैसेज रहा होगा, अचानक से उस इंसान से आपका रियूनियन हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे रियूनियन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि गाइज ये जो मैं मंथ्स की रीडिंग कर रही हूँ, अक्टूबर महीना कर्मा पे मंथ होता है। इस महीने में हम सभी को हमारे कर्मों के फल मिलते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। तो अब आप समझ जाइए, अगर आपने किसी के दिल नहीं दुखाए हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाई है, किसी के दिल को तोड़ के, किसी को चीट करके अपनी बस खुशियां नहीं देखी हैं, तो आपके साथ जस्टिस होगा। जो आपका कोई अपना, आपका ट्रू लव, जो आपके लिए बना था, अगर वो किसी और की वजह से आपसे दूर हुआ था, या फिर आप उसके साथ आपने ऐसा किया था, आप किसी थर्ड पार्टी में आके आप दूर हुए थे, तो उसका कर्मा आपको इस महीने में मिलेगा और उसे आप पे करेंगे और आपके साथ होगा जस्टिस। वो जस्टिस 2 तरीके से मिलेगा, एक तो गलती की है तो आप उसे भरिए, और अगर गलती नहीं की है तो आप उसे खुशियों में आपको वो मिलेगा,
ठीक है। तो अगर आप लोगों का 5% लोगों का सेपरेशन हो गया है किसी अदर की वजह से, या फिर आपके पर्सन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, मैरिड या फिर अनमैरिड सेपरेशन है, डिवोर्स तक हो गया है, तो मैं यही बोलूंगी कि इसी अक्टूबर महीने से चीजें सुधरेंगी और आने वाले कुछ ही टाइम में आप लोगों का हमेशा हमेशा के लिए रीयूनियन हो जाएगा, मैरिड अनमैरिड बोथ। ओनली 5% के लिए मैं बोल रही हूँ, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जो लोग समझते हैं और जो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, जो लोग सच्चे दिल से प्रे कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आपके वो इंसान आपके पास आ जाए, वो ठीक है। आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है। कोई मैरिड पर्सन तो है यहाँ पे, डेफिनेटली स्ट्रांगली 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, जिनका डिवोर्स होने के बाद भी आप फिर से एक होंगे, ठीक है। ये यहाँ मैसेज है। इन्होंने बहुत प्रे किया है, बहुत प्रार्थनाएं की हैं, इनकी तरफ से मुझे गलती नहीं दिखाई दे रही है, और ये इन्होंने जो प्रार्थना की है, प्रे की है, वो सुन ली गई है, और इसी वजह से इनके साथ जस्टिस हो रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर हो सकता है आपको छोड़ के गए होंगे अपने करियर को बनाने के लिए। थर्ड पार्टी क्या थी? करियर। इनको लगा कि पहले करियर फिर बाकी सब कुछ, लेकिन अब इन्हें एहसास हो चुका है कि जीवन में हर एक चीज को बैलेंस करके चलो, किसी एक चीज के ही पीछे मत भागो। इन्होंने आपको बिल्कुल छोड़ के अपने करियर के पीछे भागे, बट अब इन्हें रियलाइज हो चुका है कि आपके साथ भी अपने करियर को सक्सेस बना सकते थे, लेकिन अब इन्हें रियलाइज हो गया है, इन्हें समझ में आ गया है कि ट्रू लव, एक सच्चा प्यार क्या होता है। तो ये आपके पास कम बैक होंगे और अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे और आपके साथ रीयूनाइट चाहेंगे। सिंगल जो है, मैंने पहले ही बोला कि आपके जीवन में कोई आ रहा है, ठीक है, और ये इंसान बहुत ही लविंग केयरिंग होगा, जो कि आपको एक बार में ही पसंद आ जाएगा, ठीक है। आप दोनों के साथ ओवरऑल अगर म्यूचुअल एनर्जी देखी जाए तो मिला के ये महीना आपके साथ जस्टिस करेगा, क्योंकि मीड में म्यूचुअल एनर्जी जस्टिस का आया हुआ है। इन द सेंस जो भी कुछ बुरा हुआ है उसका न्यायपूर्वक आपके साथ आउटपुट मिलेगा, आउटकम आएगा, रिजल्ट आएगा, जिससे आप सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन कैसे सेटिस्फाइड होंगे? आपके कर्म ही आपको बताएंगे कि कर्म कैसे थे आपके, ठीक है। तो चलिए करियर देख लेते हैं कैसा रहने वाला है रेस्ट ऑफ अक्टूबर में हमारे टॉरस साइन का करियर। थैंक यू। स्पिरिट गाइड प्लीज। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप, द वर्ड, द एम्परर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कोई स्टूडेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम उम्र के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही कोई एग्जाम अटेम्प्ट किया और उनका फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो गया। और कैसा सिलेक्शन? एक हाई अथॉरिटी का सिलेक्शन। ये तो उनके लिए जो स्टूडेंट है जिन्होंने कोई बहुत हाई लेवल के एग्जाम को दिया और फर्स्ट टाइम में ही उनका सिलेक्शन हो गया, जो कि बहुत वर्ल्ड लेवल पे आपका नेम होगा, फेम होगा। ये चीजें कहीं बाहर में भी आपका नेम फेम करा सकती हैं, विदेश से भी आपको ये नेम फेम मिल सकता है। और ये चीजें उनके लिए भी हैं जिन लोगों का ड्रीम था कि बाहर में रह के पढ़ाई करे, बाहर में रह के कोई वर्क करे, तो वो भी ड्रीम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं विद फैमिली, विद पेरेंट्स, ठीक है। कुछ लोगों को इस महीने करियर के लिहाज से थोड़ा सा सुकून दिखाई दे रहा है। मतलब अभी तक आप जो सेक्रीफाइस करते आ रहे थे, चीजें बैलेंस करते आ रहे थे, इस महीने में इतना आप बैलेंस कर लोगे कि थोड़ा सा आपको सुकून मिलेगा। दिल से ये सोचोगे कि हाँ, चीजें अब सही चल रही हैं, पहले डिसबैलेंस थी बट अब सही चल रही हैं, ठीक है। ये है। जो लोग ट्रांसफर प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली ट्रांसफर प्रमोशन है, ये चीजें आपको सुकून दे सकती है। और इस ट्रांसफर प्रमोशन का आप सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं बहुत अच्छे से, जैसा कि दिवाली का भी मंथ है, दिवाली का भी महीना है, तो उसका भी आप लोग यहाँ बहुत खुल के अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। अपनी फैमिली के साथ तो करेंगे ही, बहुत दूर जो रहते हैं आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड, उनसे भी आप बात करेंगे, दूर से ही हो सकता है, लेकिन एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। कुछ लोग आप अपने घर पे सेलिब्रेट ना करके कहीं और पे सेलिब्रेट करने वाले हैं, उनके यहाँ जाके, ठीक है। ये भी है। तो करियर के लिहाज से गाइस काफी अच्छा दिखाई दे रहा है आपका टाइम, बहुत ही ओके। तो इसके लिए आप थोड़ा सा और कंटिन्यू रहे, निगेटिव मत होइएगा, चीजें सही हैं, बस धैर्य बना के रखिए। गाइडेंस देख लेते हैं करियर के लिए। 1 गाइडेंस एंजल की तरफ से आपके लिए टॉरस साइन। यहाँ पे है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अगर आपकी हेल्थ से कुछ दिक्कत आ रही है जो कि आपके करियर में प्रॉब्लम कर रही है, तो पहले अपने हेल्थ को इम्प्रूव करिए, हेल्थ पे फोकस करिए, निगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें।
अब हम आपकी लव लाइफ के लिए 2 कार्ड देखेंगे एंजल की तरफ से गाइडेंस, रोमांस, कम्युनिकेट क्लियरली। आपके जीवन में रोमांस होगा, लव होगा, केयर होगा इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में। कब होगा? जब तक आप अपने पर्सन से जो भी कुछ डाउट है, जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कुछ चीजें कहना चाहते हैं, मिलिए, मिल के क्लियर एंड कट बात करिए, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियर करेंगे तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। फेस टू फेस बातें करिए। सो टॉरस साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ अक्टूबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे गाइस। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।